सर्व समाज, किसी विशेष व्यक्ति और किसी विशेष समाज की बात नहीं कर रहा हूं मैं, यहां पर सर्व समाज की बात कर रहा हूं कि हमारा समाज नशा के गर्त में डूबता हुआ चला जा रहा है। तो सबसे पहले यदि हमें आगामी ये जो हमारे देश के भावी सुमन पुष्प छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे बैठे हुए हैं, क्या कोई भी माता पिता ऐसा चाहता है कि हमारा बच्चा नशे से बर्बाद हो जाए? कोई चाहता है क्या? कोई नहीं चाहता। कोई भी माता पिता ये नहीं चाहता कि हमारे बच्चे बर्बाद हों। शास्त्रों में वर्णन आया है, जो व्यक्ति तंबाकू खाता है उसमें लिखा हुआ है कि सुरभि गाय के रक्त से तंबाकू की उत्पत्ति हुई है। जो व्यक्ति तंबाकू खाता है, सेवन करता है या करवाता है, तो समझ लेना गौमांस के भक्षण के बराबर है। इसलिए हमें तंबाकू नहीं खाना चाहिए। ये शास्त्रों में वर्णन है, विचारणीय विषय है। सोचो, हम गौ मां के भक्त हैं। हम एक और तो कहते हैं गौ माता की जय हो। गौ माता के 4 चरण हैं, जिन 4 चरणों को 4 वेद कहा है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ये 4 वेद हैं। 4 वेद माने 4 चरण गौ माता के हैं। गौ माता की सेवा करने से सर्वस्व मिल जाता है। इसलिए मैं आप लोगों से एक निवेदन करना चाहता हूं कि जितने भी भक्त यहाँ पर श्रोता समुदाय बैठे हुए हैं, हिंदू समुदाय जो जनमानस बैठा हुआ है, आज यहाँ पर अरे अभी नहीं तो कभी नहीं, आज ही हमें यह संकल्प लेकर के जाना होगा कि नशा मुक्ति का हम अभियान चलाएंगे। और नशा मुक्ति का अभियान बाहर से नहीं, हमें हमारे घर से ही शुरुआत करनी पड़ेगी। बोलो, करोगे कि नहीं? हाथ उठाओ जरा। करेंगे। क्या बात है, जोरदार तालियां सबके लिए। पहली बात तो यह है, और दूसरी एक बात मैं आप लोगों से और कहना चाहता हूं, वो बात यह है, प्रातः काल होते ही अभी सज्जन बहुत सुंदर बात बोल रहे थे, हमारे पूर्व वक्ता वो बोल रहे थे कि यहाँ पर जन्म लेना बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। भारत की भूमि में जन्म लेना बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। तो वास्तविक में आपका कथन यथार्थ सत्य है। भारत की इस पवित्र पावन वसुंधरा पर जन्म कौन लेता है? पहली बात तो यह है कि भारत की भूमि पर इसलिए जन्म लेना सबसे बड़े सौभाग्य की बात है कि भारत की भूमि कर्म भूमि है। अन्य जो भी विदेश की भूमियां आपको दृष्टिगोचर दिखलाई दे रही हैं, वो सब भोग भूमि है। केवल कर्म भूमि भारत की भूमि है। क्यों? इस भारत की भूमि में भगवान राम, भगवान कृष्ण 24 अवतार होते हैं। अन्य किसी देश में भगवान का जन्म नहीं होता है, केवल भारत की भूमि में जन्म होता है। इसलिए भारत की भूमि में जन्म लेना बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। क्यों? यहाँ पर उच्च कोटि के, सिद्ध कोटि के बड़े बड़े अभ्यात्मा, विमलात्मा, योगींद्र, मुनिंद्र, संत, सन्यासी, वीतराग, तपोनिष्ठ, ज्ञाननिष्ठ, ध्याननिष्ठ, योगनिष्ठ महात्मा जन्म लेते हैं। ये कर्म भूमि है। अरे यहाँ तो मच्छर भी, एक मक्खी भी गौरवान्वित होती है कि हमने भारत की इस पवित्र पावन वसुंधरा में जन्म लिया। इसलिए भारत माता की। ऐसा कौन सा देश होगा जिस देश में एक कागज की पूजा होती हो? कौन सा देश है जिस देश में कागज को मां की उपाधि दी? यदि वो कोई देश है तो भारत है। इसे क्या कहा? सरस्वती मां कहा कि नहीं? ऐसा कौन सा देश है जिस देश में जल को मां की उपाधि दी? वो है भारत की पवित्र पावन वसुंधरा, गंगा मां। जल को क्या कहा? गंगा मां, यमुना मां, क्षिप्रा, वेदवती, महासुन्नति, ख्याता, गंडकी, नर्मदा मां, सरस्वती मां। जल को भी मां की उपाधि दी। ऐसा कौन सा देश है जिस देश में एक मिट्टी को मां की उपाधि दी गई हो? यदि कोई देश है तो वो है भारत। भारत देश ने मिट्टी को भी मां की उपाधि दी। ऐसा कौन सा देश है जिस देश में गौ माता को मां कहा गया हो? यदि वो कोई देश है तो मात्र केवल भारत देश है। इसीलिए यहाँ इस भारत देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था। इन देवियों को
यहाँ जो सामने देवियां दृष्टिगोचर हो रही, इनको देवी की उपाधि यदि किसी ने दी तो वो भारत ने दी। हमारे भारत की सांस्कृतिक परंपरा, हमारे भारत की जो शैक्षिक संस्कृति है, इस संस्कृति को कोई भी कभी भी नकार नहीं सकता। सारे देश लगे हुए हैं, जो भी खोज हुई है वो भारत से हुई है। मैं आप लोगों से सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूं, प्रसन्नता तो इस बात की है कि इस दास ने, इस शरीर ने इस भारत की पवित्र पावन भूमि पर जन्म लिया। ये बड़े गौरव की बात है। मैं हर्षित हो रहा हूं, गदगद हो रहा हूं, प्रफुल्लित हो रहा हूं। लेकिन दुख एक बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा दुख है मेरी आत्मा में। और अभी आप लोग भी जानते हो, आप लोग भी सुनोगे तो आप लोग भी कहोगे महाराज जी सही बात है। प्रातः काल होते ही भगवान कृष्ण ने जन्म लिया गौ माता के लिए। एक बार, केवल एक बार, लंबी कथा हो जाएगी, सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि भगवान राम ने जन्म लिया गौ माता के लिए, भगवान कृष्ण ने जन्म लिया गौ माता के लिए। प्रातः काल होते ही 80 से 84 हजार के लगभग गायों को, नंदियों को बलिवेदी पर आहूत कर दिया जाता है और हम यहां पर चुपचाप बैठे हुए हैं। इसलिए आज हमारा एक केवल मात्र भारत है जिसमें सनातनी रहते हैं। ये सनातन कब से आया, किसी के पास कोई जवाब नहीं है। आदि, ये सनातन कब से है? आदि, अनंत, अखंड, अवेद, सुवेद, इसका कोई अंत नहीं है। ये सनातन तब से है। अरे जो कुछ मजहबी लोग हैं, उनका संप्रदाय वाले हैं, अभी मात्र उनके कट्टरता के कारण उनके 54 देश हो गए, मुस्लिमों के और ईसाइयों के 84 देश हो गए। लेकिन हम भारत की अखंडता को नहीं बचा पा रहे, हम भारत की अस्मिता को नहीं बचा पा रहे। और कथा में बैठ करके या कहीं बैठ करके जयकारा तो लगाते हैं कि भारत माता की जय। यहाँ हमारी माँ को काट दिया जाता है, हमारी माँ को रौन दिया जाता है, फिर भी हमारे मुंह से जिक्र नहीं निकलता है। उठो, जागो। ये राम मंदिर बनाने के लिए आप सबने, हमारे पूर्वजों ने 500 वर्ष से अधिक हो गए, तब कहीं जाकर के हमें राम जन्म का मंदिर देखने के लिए मिला। आप सब सौभाग्यशाली हो, बोलो सौभाग्यशाली हो कि नहीं? राम जन्म मंदिर बनने के लिए कितनी पीढ़ियां लगई, तब जाकर के आपने राम मंदिर को देखा। राम मंदिर कितना कठिन विषय था, लेकिन राम मंदिर बन गया। 3 तलाक का मुद्दा कितना कठिन था, कितने आंदोलन हुए, लेकिन 3 तलाक का मुद्दा भी हो गया। और तीसरा मैं आपसे कहना चाहता हूं, कश्मीर में 370 धारा कभी हटने वाली थी क्या? नहीं। बोलो कभी हटने वाली थी? कभी स्वप्न में आपने सोचा था? लेकिन बीजेपी की सरकार आई और उसने कितना विरोध हुआ, उसके बाद भी 370 की धारा हटा दी। अब मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, वो 12 कलाओं से सुशोभित मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम अयोध्या में बैठ करके पुकार कर रहे हैं, गर्जना कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बेटे को तो बैठा दिया, लेकिन मेरी माँ, जिसे मैं गौ माता कहता हूँ, जिसके कारण मैंने जन्म लिया है, मुझे शुद्ध दूध चाहिए। और जब तक मेरी माँ कटेगी, ये राम मंदिर बनाना मेरा सफल नहीं होगा। इसलिए मेरी माँ को बूचड़ खानों से मुक्त कराओ। भारत में यदि रहना होगा तो गौ माता की जय जयकार करनी होगी, अभी नहीं तो कभी नहीं। इसलिए मैं आप लोगों से एक निवेदन करने के लिए आया हूं, एक आवाहन करने के लिए आया हूं। 27 अप्रैल को एक गौ क्रांति संपूर्ण भारत में 5000 तहसील है। इन 5000 तहसीलों में संत महात्मा किसी का भी नाम नहीं लिया। पूजनीय गौ माता संरक्षक है, वेद रक्षणा गौ माता को संरक्षक बनाया है और नंदी भगवान को अध्यक्ष बना करके एक पर्चा में लेकर के आया हूं। गौ माता का सम्मान, गौ आह्वान और गौ माता का सम्मान, ये आह्वान से आप जुड़े, क्योंकि ये गौ माता केवल पर्टिकुलर संतों की नहीं है, महंतों की नहीं है, ब्राह्मणों की नहीं है, क्षत्रियों की नहीं है, वैश्यों की नहीं है। ये किसकी है?
ये सर्व समाज की गौ माता है। सर्वे भवन्तु, हम लोग तो कहते भी है सर्वे भवन्तु सुखिना। यदि भारत को सुखी और सोने की चिड़िया आप सब बनाना चाहते हैं तो मेरा आप सभी से एक ही निवेदन है कि गौ माता के इस संकल्प से आप सभी जुड़िए। आगामी 27 अप्रैल को घोड़ा मलानी की इस पवित्र पावन धरा पर आप सभी एकत्रित होकर के एक छोटा सा, अभी मैं आया यहाँ पर एक नंदी भगवान थे, गौ माता थी, छोटी सी बछड़ी थी, पता नहीं दृष्टिगोचर नहीं हो रही, तो मैंने देखा इतना प्यारा लगा। ऐसे ही छोटा सा